हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट जब हम कर रहे होते हैं तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। और हम मॉक टेस्ट को जो सॉल्व कर रहे होते हैं ना, हम सिर्फ नंबर कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं उस बेस पर ही मॉक टेस्ट को पूरी तरह सॉल्व कर रहे होते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये आपके काम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत भी काम आएगा लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरा डिटेल्ड में इस बात को समझने वाले हैं कि किसी भी मॉक टेस्ट को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस मॉक टेस्ट को करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। देखो, अगर हम सही से मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो मॉक के लिए हम समय निकाल रहे हैं उस समय का भी हम सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। साथ में हमारे कॉन्फिडेंस को भी चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा। कैसे? भाई, मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने कोई यूनिट कंप्लीट की, उसका एक टेस्ट मैं लगाने मतलब टेस्ट करने बैठा। हम लोग जब इसको टेस्ट लगाना कहते हैं हम अपनी भाषा में, ठीक है, हमारी भाषा में, कि टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। तो हो सकता है मैं अपनी भाषा में वो कह दूं। हालांकि जब मॉक टेस्ट जब आप करने बैठेंगे, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे, तो अगर वो नहीं बनेंगे पढ़ने के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन आएगा कि अरे यार, ये क्यों नहीं बन रहा, ये तो पढ़ा है। नहीं, मॉक टेस्ट को ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता। मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, लेकिन वो बाद की प्रोसेस है। पहली प्रोसेस ये है कि जितना भी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि कैसे, देखो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बताता हूं सबसे सही तरीका क्या है मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक यूनिट पढ़ ली। अब आप किसी भी डोमेन के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप सीओटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं। उसके अलावा भी आप कभी कोई तैयारी करें किसी भी तरह के एग्जाम की, और जहां भी मॉक टेस्ट, जहां भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जहां भी हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वहां ये स्ट्रेटजी काम करती है। मेरा अपना अनुभव है, 100% काम करती है। जब आप मॉक टेस्ट को लेकर आ रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, तब आपको ये देखना है, जैसे एक यूनिट का मॉक आपने लगाया, अब आप सीधा क्या करते हैं, चलो आंसर की से मिलाते हैं और नंबर देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, सीधा मार्क्स पे आ जाते हो। अरे मार्क्स इतने, मान लेते हैं 100 में से 80+, 90+ आ गए, आप बहुत ज्यादा खुश हैं। 100 में से 60-70 आए, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। ना भाई ना, ये गलती है। अब सही तरीका बताता हूं। सही तरीका क्या है, चलो पेन का कलर बदल लेते हैं। इस पे देखते हैं। देखो सही तरीका क्या है। ये जो मान लेते हैं 100 में से, इसमें 100 क्वेश्चंस थे और इस 100 क्वेश्चंस में से 70 आपसे बन गए, आपके सही थे। आप इसको देखकर खुश हो गए हैं कि बस हो गया काम। नहीं, सही तरीका ये है, इन बाकी जो 30 क्वेश्चंस है ना, ये 30 क्वेश्चंस जो नहीं बने या गलत हुए, इनके रीजंस को फाइंड आउट करना है आपको कि ये 30 क्वेश्चंस जो थे वो कहां से आए थे, कौन से टॉपिक से थे, और उस टॉपिक में क्या मैंने उस टॉपिक को पढ़ा है, नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो रिवीजन किया है, नहीं किया। अगर रिवीजन किया है तो क्या उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, नहीं किए। क्या मेरी रिवीजन में दिक्कत थी, या फिर मेरे पास इसका कंटेंट ही नहीं था। मैंने, हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि आपने पूरा पढ़ा हो लेकिन उसके बाद भी आपके पास उसका कंटेंट ना हो। इस बात की पूरी संभावना है कि कंटेंट ना हो, मतलब कुछ ऐसा फैक्ट था जो नहीं था, तो क्या वो फैक्ट मैंने अपने नोट्स में अब ऐड ऑन किया है। इस तरह से आपको मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है पूरी तरीके से। जितना आप एनालाइज करेंगे ना, उतना आपका धीरे धीरे, जैसे पहले मॉक टेस्ट में मान लीजिए आपका स्कोर आउट 100 में से 70 आया, अगले मॉक टेस्ट में आपको कोशिश यही करना है कि 100 से 71 तो आए, एटलीस्ट एक तो बढ़े। अगर आप 10 दे रहे हैं तो 80, 20 दे रहे हैं तो 90। दिस इज द राइट वे यार, ये सही तरीका है। मार्क्स को लेकर नहीं बैठ जाना है कि मार्क्स अच्छे आ गए, अच्छा है, मार्क्स खराब आ गए, आप काफी ज्यादा दुखी हो गए। नहीं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम ये मार्क्स वाला तरीका, नंबर वाला तरीका बिल्कुल सही नहीं है। बताओ मेरी बात से एग्री हो या नहीं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। सही तरीका यही है। जो नहीं बना उनको पकड़ो, उन टॉपिक्स को पकड़ो। अच्छा, मैं तो एक मेथड और यूज करता था, मैं आपको वो मेथड बताता हूं। मैं क्या करता था, ये जो 30 क्वेश्चंस है ना, इन 30 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेता था। वैसे भी इंडेक्स मेथड मेरी फेमस है ना, और इंडेक्स मेथड का एक वीडियो है भी हमारे चैनल पे, आयुष सर का इंडेक्स मेथड सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। मैं इन 30 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाऊंगा। जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री से कोई टॉपिक आया था, जैसे मान लेते हैं कि मूवमेंट से टॉपिक आया था, आंदोलन से आया था, है ना, और वो मुझसे नहीं बना, तो अब जाकर के मैं ये आंदोलन वाला टॉपिक एक बार फिर से पढ़ूंगा ताकि अगले टेस्ट में मुझसे आंदोलन बन जाए।
यानी एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देने का जो इंटरवल होगा मेरा, वो इतना इंटरवल, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई टेस्ट सीरीज मैंने ले रखी है तो तुरंत लगाते नहीं भाई। टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए बने हैं। आपका मार्क्स का एनालिसिस तो रिजल्ट में होगा, मेन पेपर में होगा, अभी उसके बारे में नहीं सोचना, अभी परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हमारा मॉक टेस्ट बना होता है। तो ये मॉक टेस्ट देने का सही तरीका होता है। इसी तरीके से यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एक बार देख लो मैंने क्या क्या समझाया, अगर आप इसी तरीके से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। मॉक टेस्ट आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। तरीका ये है। तरीका एक बार फिर से बताऊं, आपने मॉक टेस्ट दिया, जितने भी क्वेश्चन नंबर आए हैं, नंबर्स मार्क्स को पूरी तरह छोड़ दो, जो नहीं बना उसका एनालाइज करो। क्यों नहीं बना, क्या गलत हो रहा है, कहां रिवीजन नहीं है, कहां कंटेंट नहीं है, कहां सिलेबस का पार्ट कवर नहीं है, वो पूरी चीजों को प्रॉपर एनालाइज करो और धीरे धीरे एक एक नंबर इंक्रीज करने की, एक एक क्वेश्चन सही करने की कोशिश करते जाओ। यदि पिछले टेस्ट से एक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, सही है, हो सकता है डिक्रीज हो जाए, क्योंकि अगले टेस्ट में लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे, क्वेश्चंस अलग तरह के आ रहे हैं, पूरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, तो भी परेशान नहीं होना। मान लो अगला टेस्ट हुआ, अगले टेस्ट में अब आपके नंबर 100 में से 60 आ गए, तो अब आप ये नहीं करोगे कि सर एनालाइज करने से तो उल्टा हो रहा है, नहीं, इस 60 में ढूंढो कि वो 40 टॉपिक क्यों नहीं बने। और जैसे ही पहली लिस्ट खत्म हो गई, तुरंत ये लिस्ट 1 हो गई, तुरंत सेकेंड लिस्ट पे आओ और सेकेंड लिस्ट में फिर उन 40 क्वेश्चंस के टॉपिक को बनाओ और फिर उसको करो। आप अपने एग्जाम तक, मैं कह रहा हूं, अगर आपने सिर्फ 5 मॉक दिए ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सिर्फ 5 मॉक, लेकिन तरीके से दे दिए, सही तरीका, सही पैटर्न, तो आप यकीन मानिए कि जो फाइनल स्कोर आने वाला है ना, और आपका जो मॉक देने के बाद स्कोर होगा, उसमें एक बड़ा डिफरेंस आएगा 100%। सिर्फ 5 मॉक, ये नहीं नंबर ऑफ मॉक्स नहीं कि बहुत सारे मॉक्स दे रहे हैं हम, नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लिमिटेड मॉक्स दें, लेकिन इस तरीके से। समझ में आया भाई मॉक टेस्ट देने का सही तरीका? तो यही मॉक टेस्ट देने का सही तरीका है। इस तरीके से यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर मॉक टेस्ट आपके काम आने वाले हैं और आप चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे। अभी तक यदि आपने हमारा कोई पेड कोर्स नहीं लिया है तो देखो, वेट क्यों कर रहे हो आप, देखो यहां आप हमारे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आइए, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आप जाएंगे, एक मिनट भाई कहां चला गया, वहां जाकर सीओटी पीजी जब आप ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ सीओटी पीजी हिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है, बाकी और भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहें आप यहां से कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, हमारे महापैक भी हैं, महापैक में पूरा कंप्लीट आपको एक पैकेज मिलता है, ऐसे समझिए कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सिलेक्शन की। उसके अलावा अल्टीमेट 3.0 बैच भी लॉन्च हो रहा है, ये बैच कल से लाइव आ रहा है और सीओटी पीजी 2027 के लिए ये जो बैच है ना, ये हमारा अंतिम लाइव बैच है। लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस आपको यहीं पर मिलने वाली है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी का महोत्सव चल रहा है, तो आजादी महोत्सव के तहत आज के लिए ये खास ऑफर है कि आज आपको इसमें जो ऑफर है वो तो मिलेगा ही, 53% ऑफ है ना। उसके अलावा आप जब मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं यदि AD22 तो 55% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। वैलिडिटी 2x महापैक पर है और फ्री मॉक टेस्ट भी मिल रही है। ये वाला ऑफर तो स्पेशली आज के लिए ही है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बाय नाउ परचेज पर जाना है और आपको मेरा जो कोड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड है AD22 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना, इतना डिस्काउंट और कहीं नहीं मिलेगा भाई। इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट है तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ayush.dube@adda247.com। और बैच परचेज से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, 9667589247, ये आपको टीम से कनेक्ट करेगा, ये मेल आईडी आपको मुझसे कनेक्ट करेगा और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बैच परचेज करते समय AD22 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेस्ट डिस्काउंट। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं इस QR कोड के थ्रू। टेलीग्राम पर हम वीकली लाइव आने की कोशिश करते हैं, लगातार नए अपडेट्स के बारे में आपको पता रहता है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आयुष सर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का ये QR कोड है जहां आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी को शुरू करें, क्योंकि
समय बहुत जल्दी निकलता है। अभी हम 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद 26 जनवरी का करेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कब आ जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके पेड बैच में आइए, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए और जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं मॉक टेस्ट की, रिवीजन की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उनको फॉलो कीजिए। सिलेक्शन 100% होगा। पूरी मेहनत अगर हम करेंगे तो क्यों नहीं होगा, आप खुद बताइए। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इस सेशन में जो मैंने मॉक टेस्ट की रणनीति बताया उसे जरूर फॉलो करना है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे आने वाला है बहुत जल्द, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की मेरी तरफ से, अड्डा 24/7 की टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।